वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आ सकता अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हाल फिलहाल में ही हमें एक मेगा स्प्लिट इवेंट देखने को मिल सकता है। बट उससे दोस्तों हमें इधर पे निवेश नहीं करना है, हमें ये निवेश इस तौर पे करना है कंपनी के बिजनेस कैसे काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक है गाइस जिनके बिजनेस कभी डूबेंगे नहीं, और भारतीय शेयर बाजार में जब तक रौनक रहेगी गाइस इन सब बिजनेस में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो गाइस इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर 2.5-3 साल में ये आपके पैसे डबल करते हैं, और मेरे हिसाब से गाइस अपने आप में ही बहुत ही बेस्ट ब्लू चिप कंपनी हमें निकल के आती है, जहाँ पे खोने के लिए बहुत ही कम साइड है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं इस लेवल पे और बने रहते हैं, SIP करते हैं, तो गाइस ये आपकी फॉर्चून को क्रिएट कर सकता है। बिकॉज बिजनेस में गजब का एक्सपेंशन होने की उम्मीद है, और जिस हिसाब से इनके ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले कल में अगर ये 1 लाख करोड़ के भी आसपास की मार्केट कैप को टच कर ले तो फटाफट जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हाल फिलहाल में ही एक कंपनी है जो कि लार्ज कैप है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी जहां पे वो अपने स्टॉक को स्प्लिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आती है, बोनस की न्यूज़ आती है, तो मार्केट उसको लेके काफ़ी चीयर करता है। बट यस, इस न्यूज़ के बाद ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें ये 20% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो जी हाँ, सिर्फ रैली के चक्कर में गैस निवेश ना करें, ये देखना बनता है कि कौन सी कंपनी है आपके पैसे को बचाती भी है और बढ़ाती भी है। तो जी हाँ, एक ऐसी कंपनी है जो आपके पैसे को सेव भी करती है और मोनोपोली का ऑफ कोर्स फ़ायदा भी देती है। तो जी हाँ, 2 तारीख को बात की जाए फेब में इनके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत ही हाई चांस है जहाँ पे एक के बदले 5 शेयर का स्प्लिट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर एक के बदले 10 मिल जाएगा। बट मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग इनके एक शेयर शायद 5 बन जाए। तो जी हाँ दोस्तों, 2 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, और इसके पहले एक छोटा सा स्विंग ट्रेड जो होता है गैस वो हमें देखने को मिल सकता है। तो फटाफट जो न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा पता है कि मार्केट में जो QSR चेन है वो बहुत ही अच्छा तेज़ी से फल फूल रहा है। आपको पता है QSR चेन क्या होता है? जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें बर्गर और पिज़्ज़ा बहुत ही क्विक टाइम में आपको खाते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जाते हैं आधे घंटा में कैसे आपका जो डिलीवरी है वो मिल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो चेन है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और इंडिया एक मास कंट्री है जहाँ पे जितने भी QSR चेन है उनके आने वाले कल में गजब की पोटेंशियल हमें देखने को मिलती है। और ये जो पूरा सेक्टर है ये बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें देखने को मिलता है। चाहे आप छोटे रेस्टोरेंट की बात की जाए, बड़े QSR चेन की बात की जाए, सब मोटा मुनाफा कमाते हैं। ऑल्दो कोविड की वजह से 2020 के बाद थोड़ी सी इसमें मंदी हमें देखने को मिल रही है, बट जैसे ही अनलॉकिंग का फेज पूरा हमें ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा, कोरोना टाटा बाय बाय होगा, तो इस इन सब में हमें अच्छी खासी धूम होते हुए देखने को मिलेगी। तो QSR चेन की बात की जाए तो उसमें एक बाप कंपनी, इसका नाम है गाइस जुबिलिएंट फूडवर्क्स। अगर आप देखें तो उन्होंने फर्स्ट पोपॉइस आउटलेट इन बेंगलुरु खोला है। तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर ध्यान दे उन सब का जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही फल फूल सकती है। तो पता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात की जाए, बहुत ही फेमस पिज़्ज़ा हमें देखने को मिलती है, और इनका जो प्रेजेंस है वो इंडिया को छोड़ के श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, QSR चेन में डोमिनोज की जो फ्रेंचाइजी है बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। वॉरेन बफेट साहब ने भी पेप्सी में अच्छे खासे पैसे लगाए, मैं कोका कोला की बात बोल रहा हूँ। लेकिन आने वाले कल में गए जिस हिसाब से हमें अमेरिकन मार्केट का ट्रेंड देखने को मिलता है, इंडिया मोरलेस उसको फॉलो करता हुआ देखने को मिलता है। तो जो कंपनी का ऐसा अपने फर्दर एक्सपेंशन पर ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा पे डिपेंड ना रहें, और आने वाले कल में अगर उनको रेवेन्यू कहीं एक्सटर्नली ऐड हो तो जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर बात हो जाती है, जहाँ भी मैनेजमेंट इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखता है कि उनके अंदर ग्रोथ हो। हाल फिलहाल में गैस मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया था बिरयानी को लेके, जहाँ पे ये बिरयानी भी डिलीवर करेंगे, बट वो बहुत ही पुरानी न्यूज़ थी। बट अभी के टाइम अगर आप देखें, पॉपॉयस बहुत ही ब्रांड हमें बर्गर चेन देखने को मिलता है, जो मेनली गाइस US ब्रांड हमें देखने को मिलता है। अब इन्होंने फर्स्ट जो आउटलेट है बेंगलुरु में चालू कर दिया है। तो जी हाँ, QSR चेन में पॉपॉयस भी अपना नाम कमाना चाहता है, और उनको एक चाहिए बड़ा मार्केट लीडर जो इंडिया के मार्केट में उनका जो झंडा है वो गाड़े और उनके बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दें। तो देख सकते हैं कि पॉपॉयस का जो स्ट्रैटेजिकल कॉम्प्लीमेंट है ये हमें जुबिलिएंट फूडवर्क्स का जो पोर्टफोलियो है उसमें देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में कैसे पता है कि QSR चेन में जुबिलिएंट फूडवर्क्स सबसे मार्केट वाली कंपनी लीडरशिप ओन करती है, और इनका जो पिज़्ज़ा का आउटलेट है ये आपको वेरियस जगह पे देखने को मिल जाएगा। इंडिया के कोने कोने में आपको इधर पे जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है वो देखने को मिलेगा, और सिर्फ डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं, इवन दोस्तों इनके जितने भी ब्रांड हैं बहुत जगह पे इनकी फ्रेंचाइजी है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें गैस पोपॉयस का नाम भी हमें ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है। पोपॉयस करते क्या है? तो अगर आप देखें तो पोपॉयस एक अमेरिकन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है। संगठन अगर आप देखें तो 1972 में हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, फ्रेंचाइजी का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, और लॉन्ग टर्म में इनका एक इतिहास रहा है
कि जो फ्रेंचाइजी अच्छी होती है, जिसको पीपल पसंद करते हैं, उनके अंदर काफ़ी तेज़ी होती है। तो चिकन सैंडविच की बात की जाए, स्पाइसी चिकन की बात की जाए, चिकन टेंडर्स की बात की जाए, फ्राइड श्रिम्प की बात की जाए, ये सब बिल्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और दोस्तों ये इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल को और भी तेज़ कर सकता है। है ना कमाल की न्यूज़, क्योंकि इसके पहले भी हमने जुबिलेंट फूडवर्क्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कशन किया था, इसको और वीबीएल को, बिकॉज ये एक तरह की मोनोपोली कंपनी है। इसको डायरेक्ट टक्कर देने वाली कोई कंपनी दिखाई नहीं पड़ती। और ये कंपनी अगर पिज़्ज़ा से डिपेंडेंसी हटा के बर्गर, सैंडविच, फ्राइड चिकन इन सब पे काम करती है तो जी हाँ दोस्तों, ये केएफसी को भी आने वाले कल में टक्कर देता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है और आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। साल भर की बात की जाए तो गैस हर एक साल ये कम से कम 26% पैसे बना के देता है, और हर 3 साल में कोई भी स्टॉक अगर आपको 26% पैसे बना के देते हैं तो जी हाँ, सो उस हिसाब से 3 साल में पैसे डबल होते हैं। बट इस कंपनी ने ओवर द 5 ईयर्स बहुत ही अच्छे खासे पैसे बना के रखे हैं। यूएस की बात की जाए तो अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार कंपनी हमें निकल के आती है, 750% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं। ऑल्दो एफआईएस और डीएस का डेटा अपडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एफआईएस ने थोड़े से अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं, बट उधर पे आप घबराइएगा मत, बिकॉज एफआईएस ने इस क्वार्टर में बहुत जगह पे अपने स्टेक को कम किए हैं, बढ़ाया भी है। तो एफआईएस की बहुत तगड़ी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है और डीएस ने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो जी हाँ, अगर आप 5 ईयर से कंपेयर करें तो इसने 1 लाख को 8.5 लाख के आसपास बनाया है। मुझे लगता है क्यूएसआर चेन जो पिछले 1-2 साल से काफ़ी डेंट में खाता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें एक हमें गजब की रिकवरी देखने को मिल सकती है। टाइम चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ, अगर आप देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। ऑल टाइम अगर आप देखें तो इसने 3000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और ऐसे बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो डिस्काउंट रेट आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि 20% के आसपास आपको डिस्काउंट रेट अवेलेबल है। तो जी हाँ, इस स्प्लिट के चक्कर में अगर आप जाते हैं तो मेक श्योर आपको बिजनेस फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको छोटा सा स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, जहाँ पे आप चाहें तो स्प्लिट के पहले जैसे कि रिवाज होता है कि स्टॉक में तेजी आती है, आप इधर पे स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मोनोपोली बिजनेस की खास बात ये होती है कि उनका एक ब्रांड मोड होता है। तो 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 4600 का स्टॉक है अभी के टाइम अगर आप देखें तो 3600-3700 के आसपास मिल रहा है। स्टॉक अभी आपको महंगा दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। तो ऑफकोर्स का इस प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड इसीलिए करती है बिकॉज एक मोनोपोली बिजनेस है। बात की जाए आरओसी की, आरओई की, दोनों हमें टॉप क्लास निकल के आते हैं। 16% के आसपास इनके आरओसी हैं। आरओई की बात की जाए 18% के आसपास है। फेस वैल्यू जो अभी 10 दिखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले कल में ये डबल हो जाए या फिर एक के बदले 5 शेयर मिल जाएँ। की जाए इनके सेल्स की तो जी हाँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 18, 19, 20 की बात की जाए, इस समय गैस कोरोना पैंडमिक का इतना बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसी वजह से गैस अगर आप देखें इनके सेल्स हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। ऑल 2021 के मार्च में थोड़े सेल्स में डिक्लाइन हुए और सारे क्यूएसआर चेन में इनका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट भी हेल्दी वाइज बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। बट इस फेज़ की बात की जाए 2020 और 21 इनके लिए चैलेंजिंग फेस है, बिकॉज कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोरिंग 2020 के एंड में ही बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, इससे कंक्लूजन मत निकलेगा बिकॉज कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम कर देती है। कि जाए कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो गैस कंपनी के पास 1580 करोड़ के आसपास रिजर्व है। और मार्च अगर आपको पता होगा इस समय ही हमें कोविड का दस्तक देखने को मिला। तो जी हाँ, कंपनी को चलाना है, क्यूएसआर ब्रांड को चलाना है, सबको एम्प्लॉय को सैलरी देना है, चाहे लॉकडाउन हो या फिर ना हो। तो गैस इसी की वजह से मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट का बर्डन बढ़ा है, बट कंपनी इसको आराम से मैनेज कर लेगी, इससे पैनिक ना हो बिकॉज कंपनी एक ब्रांड मोड क्रिएट करती है मार्केट में। की जाए प्रोमोटर की होल्डिंग की एकदम अनचेंज हमें देखने को मिल रहा है। 42% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। एफआई इसने थोड़ा सा इस क्वार्टर में अगर आप देखें 1.5-2% के आसपास अपने स्टेक को ट्रिम किया, बट अभी भी गैस एफआई की जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है 11.5% के आसपास। और पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए इसमें हमें 1% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। इसका जो 200 का मूविंग एवरेज था अगर आप देखें तो ये हमें 3500 के आसपास निकल के आ रहा है। और कभी भी मैं बोलूँगा कि फर्दर गिरावट होती है, बोलिंजर बैंड के मीडियन से टूटता है और 3500 के आसपास आता है। तो कैसे एक मस्ट बाई वाला स्टॉक है। इस चक्कर में नहीं कि स्विंग ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है मैं बताऊँगा कि कहाँ पर ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है आप चाहें तो बाई भी कर सकते हैं, या तो आपका शेयर डबल होंगे या फिर इंटू 5 टाइम्स या फिर इंटू 10 टाइम्स भी हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस इनको शायद जो स्प्लिट है वो अगर उनको देना है तो मेरे हिसाब से 1:5 का रेशियो मेरे हिसाब से सही है। लेट्स से कि 2 तारीख को इनके क्या मीटिंग्स होने वाले हैं। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड लेते भी हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 3450 का होना चाहिए। मैं थोड़ा डीप ले रहा हूँ, आप चाहे तो सीएमपी में भी बाई कर सकते हैं। और कभी भी आपको ये स्टॉक
100 से 150 के पॉइंट के आसपास फॉल में मिलता है, तो बहुत ही शानदार लेवल होगा जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं और स्विंग के लिए भी एक बहुत ही बेस्ट बाई होगा। बिकॉज 3450 का स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो स्प्लिट के पहले एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें तो आरएसआई इंडेक्स थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है, बट येस पोपॉइस का जो फ्रेंचाइजी है बहुत ही पॉपुलर है इन अमेरिका, तो आने वाले कल में ये अपने फ्रेंचाइजी को मजबूत बना रहे हैं और पिज़्ज़ा पर सिर्फ डिपेंड नहीं है। ये इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल जाती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, अगर नहीं भी करते हैं तब इसको स्टडी पर्पज़ के द्वारा इसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो गैस अगर वीडियो चली तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।